आज के टाइम पे हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो उससे एसोसिएटेड रिस्क को भूल जाते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट। कैसे आप अपना लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफिकल रीजन्स में स्प्रेड कर देना है, जिसकी वजह से ये आपको हेल्प करेगा। आपका एक भी कोई पुअर इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर। डाइवर्सिफिकेशन कैन इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है बैलेंसिंग ऑफ योर हायर रिस्क, हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट विद लोअर रिस्क, लोअर रिटर्न्स वंस टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव व्हाइल मैनेजिंग रिस्क। दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स में या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें हाई रिस्क तो है लेकिन साथ साथ हायर रिटर्न भी है, और साथ ही साथ आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए जिसमें लोअर रिस्क है और रिटर्न भी कम है, जिसकी वजह से जो आपका जो एलोकेशन है वो जो है ढंग से हो पाए। थर्ड पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो है रिस्क असेसमेंट। आपको ये रिस्क के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एसोसिएटेड है आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ। दैट इंक्लूड्स योर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। दोस्तों, बिना रिस्क को समझे आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको लॉस ही देगी, वो आपकी कैपिटल खराब ज़रूर कर देगी। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसकी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग कंपनी फंडामेंटल्स, असेसिंग इंडस्ट्री ट्रेंड, साथ ही साथ कंसिडरिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर रिस्क, साथ ही साथ आपके जो प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो की है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म क्यों ना हो, आपको उसको रेगुलर मॉनिटर और साथ ही साथ रील बैलेंसिंग भी करनी है। लेट्स सपोज आपको किसी स्टॉक पे या किसी एसेट पे एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ की वेट करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में वो मेरे को और प्रॉफिट दे जाएगा। क्या पता वो आपको लॉस भी दे जाए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो की है हेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। आपने हेजिंग के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आपको मैं बता देता हूँ। हेजिंग मीन्स रिड्यूसिंग योर रिस्क, और इसी को हम समझेंगे स्टॉक मार्केट के एक एग्जाम्पल के साथ, जिसे हम कॉल और पुट ऑप्शंस भी कहते हैं। दोस्तों, लेट सपोज आपने किसी स्टॉक की कॉल खरीद रखी है, यानी उसका भाव ऊपर जाएगा, तो साथ ही साथ आपको उसकी पुट भी खरीदनी चाहिए कि इसका भाव नीचे भी जाएगा। तो उससे जो है आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है और आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को जरूर अचीव कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।